श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर युग में अवतरित होते हैं, पर हर युग में कोई वासुदेव नहीं मिलता जो उन्हें उठाकर अंधकार से बाहर ले जाए। आज की कहानी वासुदेव का निर्णय, जब एक पिता ईश्वर का मार्ग बना। कारागार में जन्म हो चुका था, अंधकार के बीच प्रकाश आ चुका था, लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से मनुष्य की असली परीक्षा शुरू होती है। उस रात मथुरा की जेल में कोई उत्सव नहीं था, कोई जय घोष नहीं था, बस एक पिता था और उसकी गोद में पूरा ब्रह्मांड। वासुदेव, हाथों में बेड़ियां, मन में भय, आंखों में प्रश्न। क्या ये वही शिशु है जिसके लिए कंस ने 7 मासूमों को मार डाला? क्या ये वही बालक है जिसके नाम से मथुरा कांपती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मैं इसे बचा पाऊंगा? वासुदेव कोई योद्धा नहीं थे, ना उनके पास शस्त्र थे, ना सेना। उनके पास केवल एक पिता का हृदय था और ईश्वर पर विश्वास। और तभी एक चमत्कार घटित होता है। वे बेड़ियां जो लोहे की थीं, धीरे धीरे खुलने लगती हैं। दरवाजे जो कंस के आदेश से कभी नहीं खुलते थे, आज स्वतः खुल जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये केवल चमत्कार नहीं था, ये एक संदेश था। अब आगे का मार्ग चमत्कार नहीं, साहस तय करेगा। वासुदेव समझ गए, ईश्वर ने जन्म ले लिया है, अब उन्हें चलना होगा, उन्हें उठाना होगा, उन्हें जोखिम लेना होगा। उन्होंने धीरे से नवजात कृष्ण को उठाया। इतिहास कहता है, उस पल वासुदेव की गोद में एक शिशु था, लेकिन सत्य ये है, उस गोद में धर्म था, भविष्य था और एक युग की जिम्मेदारी थी। जेल के बाहर अंधेरी रात थी, मूसलाधार वर्षा, आकाश गरज रहा था, मानो प्रकृति भी पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो? वासुदेव चले, हर कदम के साथ मन में डर बढ़ता गया। अगर पहरेदार जाग गए तो? अगर कंस को पता चल गया तो? अगर ये बालक रो पड़ा तो? लेकिन कृष्ण नहीं रोए, मानो ईश्वर पिता से कह रही हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। रास्ते में यमुना नदी उफनती हुई, क्रोधित, अपराजेय। वासुदेव रुक गए। ये वही यमुना थी जिसने अनेकों को डुबोया था। एक क्षण के लिए मन डगमगाया, क्या यहीं तक मेरी भूमिका थी? क्या ईश्वर को बचाने का साहस मुझ में नहीं है? और तभी एक अविश्वसनीय दृश्य, यमुना पीछे हटती है, जल वासुदेव के चरणों को मार्ग देता है। ये नदी का झुकना नहीं था, ये धर्म के आगे प्रकृति का नमन था, क्योंकि जब कोई मनुष्य ईश्वर के लिए अपने डर से आगे बढ़ता है तो पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। वासुदेव हर कदम पर कांप रहे थे, लेकिन रुके नहीं। यही भक्ति है। डर का ना होना भक्ति नहीं है, डर होते हुए भी आगे बढ़ जाना भक्ति है। आखिरकार वे गोकुल पहुंचे, नंद का घर, एक साधारण गौशाला, न कोई सुरक्षा, न कोई शान। और वहीं वासुदेव ने कृष्ण को सुला दिया। उस पल वासुदेव ने कुछ नहीं मांगा, न वरदान, न मुक्ति, न यश। उन्होंने केवल पीछे मुड़कर देखा, एक पिता की तरह, एक भक्त की तरह। और उसी क्षण वे समझ गए कि ईश्वर को जन्म देना ईश्वर का काम है, लेकिन ईश्वर को बचाना मनुष्य का। कंस ने सोचा था कि वो भविष्य को मार देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भविष्य तलवार से नहीं, साहस से रचा जाता है। आज भी हम सबके जीवन में ऐसी रातें आती हैं जब हमें अपनी सुविधाओं से बाहर निकलना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। हम कहते हैं, भगवान आप कुछ कीजिए, लेकिन शायद भगवान इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई वासुदेव बने, कोई ऐसा जो कह सके, मैं तैयार हूँ, भले डर लगे पर मैं चलूंगा। श्री कृष्ण ने उस रात किसी को चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने एक अवसर दिया और वासुदेव ने उसे स्वीकार किया। यही कारण है कि वासुदेव इतिहास में केवल कृष्ण के पिता नहीं, ईश्वर के मार्ग बने। अब आप खुद से पूछिए, जब आपके जीवन में कोई सत्य, कोई धर्म, कोई सही रास्ता आपसे साहस मांगे, तो क्या आप कंस की व्यवस्था को दोष देंगे या वासुदेव बनकर चल पड़ेंगे? क्योंकि याद रखिए, ईश्वर हर युग में आते हैं, लेकिन वासुदेव बनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।